बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं आपकी एक्सरसाइज 2.8 के। क्वेश्चन नंबर 8 में भी बिल्कुल सेम जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने परफॉर्म किया है वही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवानी है, सो उसी की प्रैक्टिस हम बार बार कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें एक सेट दिया हुआ है जिसके 3 मेंबर्स हैं 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, और ये मैट्रिक में भी आप पढ़ चुके हैं। ओमेगा जो है उसको हम ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, इसकी एक पार्टिकुलर वैल्यू है हमारे पास। सो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर हमारे पास एक सेट है, उसके 3 मेंबर्स हैं और हमें गिवन है कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है। आपने अंडर मल्टीप्लिकेशन बताना है कि ये जो सेट है ये अबेलियन ग्रुप है या नहीं। हम इसकी सारी प्रॉपर्टीज मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंगली चेक करते हैं, बजाय इसके कि हम वो बार बार सारी की सारी कैलकुलेशंस परफॉर्म करें, हम इसकी सारी पॉसिबल मल्टीप्लिकेशंस का एक टेबल बना लेते हैं जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में हमें बना के दिया हुआ था। सो हम इन्हीं 3 नंबर्स को लेते हैं और एक मल्टीप्लिकेशन का टेबल बना देते हैं। अगर आपके 3 मेंबर्स हैं तो आप 4x4 का एक जो है बॉक्स बना लें। पहले कार्नर के ऊपर आप वो ऑपरेशन लिखेंगे जिस ऑपरेशन के अंदर आप डिस्कस करने जा रहे हैं कि आइदर वो सेट ग्रुप है या नहीं है। वो चूंकि इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन है कि वो ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है, तो इसलिए हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा के उसको सर्कल कर देते हैं कि इस ऑपरेशन के अंदर आप चेक करने जा रहे हैं कि आइदर दिस सेट इज ग्रुप, इट इज एन अबेलियन ग्रुप और नॉन अबेलियन ग्रुप। सो मल्टीप्लिकेशन आगे वो तीनों मेंबर्स लिखते हैं 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह फर्स्ट कॉलम में भी वो तीनों मेंबर्स लिख देंगे 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट इनके रिजल्ट्स हैं 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करें ओमेगा, 1 को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह फिर इस ओमेगा को इन सभी से फर्स्ट लाइन से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे राइट कर दें ओमेगा, ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा क्यूब, और गिवन है कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, तो इसका रिजल्ट ओमेगा क्यूब बनता है, उसकी जगह पे हमने 1 लिख दिया। ओमेगा स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे दिस इज ओमेगा स्क्वायर, एंड ओमेगा स्क्वायर ओमेगा से ओमेगा क्यूब जो कि 1 होता है, ओमेगा स्क्वायर से तो ये ओमेगा 4 को हम लिख देंगे ओमेगा मल्टीप्लाई बाय ओमेगा क्यूब, ओमेगा और ओमेगा क्यूब की जगह पे 1 तो ये रह जाएगा ओमेगा। सो ओमेगा 4 जहां पे रिजल्ट बन रहा है वहां पे हम लिख देंगे ओमेगा। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज को चेक करते हैं, वो जो ग्रुप की प्रॉपर्टीज हैं। ये टेबल हमने बना लिया और हमने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे जितने भी रिजल्ट्स आ रहे हैं, वो जितने भी मेंबर्स आ रहे हैं वो सारे 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म में आ रहे हैं, उसके अलावा और कोई नंबर नहीं आ रहा। तो इस टेबल से ये क्लियर हो जाता है कि ये जो सेट है अंडर मल्टीप्लीकेशन क्लोज है। अदर देन इस सेट के मेंबर्स के कोई हमारे पास नंबर आंसर में नहीं आ रहा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी करो या ला की उसी से स्टार्ट कर लेते हैं। हम जस्ट उसी टेबल को हाईलाइट कर देंगे। फ्रॉम टेबल इट इज क्लियर दैट जी का मतलब है ये सारा का सारा सेट, G इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन। उसके कोई एग्जांपल भी लिख दें। फॉर एग्जांपल हम उसके 2 मेंबर डिस्कस कर लेते हैं 1 और ओमेगा। हमने G के 2 मेंबर लिए, उनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा ही आ गया जो कि G का ही मेंबर है। इसका मतलब है कि उस टेबल से क्लियर है कि वो सेट क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। उसके बाद एसोसिएटिव लॉ, जनरली आपको हम पहले भी बता चुके कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, वही उस टेबल से लिख दे फ्रॉम टेबल एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स इन जी। उसके लिए भी एक एग्जांपल ले लें। एसोसिएटिव लॉ के लिए 3 मेंबर्स चाहिए तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर जी के मेंबर्स हैं, इनको मल्टीप्लाई करके हमने लिख दिया। पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड में ब्रैकेट फर्स्ट 2 में लगा दी और लास्ट 2 में लगा दी। ब्रैकेट को सॉल्व कर ले 1 ओमेगा का आंसर ओमेगा, ये ओमेगा स्क्वायर वैसे ही, ये 1 वैसे ही, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर का आंसर ओमेगा क्यूब, ये भी ओमेगा क्यूब और ये भी ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब तो 1 है, 1 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है कि एसोसिएटिव लॉ आपका जो है वो होल्ड करता है, रिजल्ट से वो सेटिस्फाई होते हैं। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी एलिमेंट प्रेजेंट है सेट में या नहीं। मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है। 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 1 उस नंबर को हमें रिजल्ट में दे देता है। देखिए तो यहाँ पे 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करें तो ओमेगा आ रहा है, 1 को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो ओमेगा स्क्वायर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि आइडेंटिटी क्या होगी 1 आइडेंटिटी एलिमेंट है और 1 तो इस सेट का हिस्सा है। इसका मतलब है कि आइडेंटिटी एलिमेंट अंडर मल्टीप्लिकेशन भी सेट में मौजूद है। उसके बाद इनवर्सेस को देख लेते हैं। अब इनवर्सेस के लिए हम देखेंगे कि आपके मेंबर्स आइडेंटिटी कैसे प्रोड्यूस करते हैं। 1 से आइडेंटिटी कब आती है, 1 की लाइन में देखें 1 कब आ रहा है, जब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 1 आ जाता है। सो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है इनवर्स ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। ओमेगा की लाइन में देखिए 1 कब आता है आइडेंटिटी,
ओमेगा को जब ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है। तो इसका मतलब है ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने से 1 आ रहा है। इट मींस इनवर्स ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर वाली लाइन में देखिए 1 कब आ रहा है, जब ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इट मींस इनवर्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा। सो जितने भी आपके 3 मेंबर्स थे उनके इनवर्सेस भी वो आपस में ही आ रहे हैं। इसका मतलब है सो इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट इज प्रेजेंट इन जी। उसी सेट के मेंबर्स आ रहे हैं, बाहर से इनवर्सेस नहीं आ रहे। सो इनवर्सेस भी सारे वहां पे मौजूद हैं। फिर यहां तक आपका वो ग्रुप हो गया, लेकिन हम कमोटेटिव लॉ को भी चेक करते हैं क्या वो होल्ड करता है। ऑब्वियसली सिंपल आपकी मल्टीप्लीकेशन है तो कमोटेटिव लॉ होल्ड करेगा। फ्रॉम टेबल 2 मेंबर्स को इसे ले लें, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ले लेते हैं। इनको आप ओमेगा को पहले रखें और ओमेगा स्क्वायर को बाद में, या इनका ऑर्डर चेंज कर दें, ओमेगा स्क्वायर को पहले और ओमेगा को बाद में। इन दोनों का रिजल्ट सेम है। ओमेगा ओमेगा स्क्वायर का आंसर भी 1 है, ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा का आंसर भी 1 है, तो दोनों का रिजल्ट 1 आ रहा है। मींस ओमेगा क्यूब आएगा वो 1 हो जाता है। सो इसका मतलब है कमोटेटिव लॉ भी होल्ड करता है। अगर ये 5 की 5 प्रॉपर्टीज होल्ड करती है तो इसका मतलब है वो जो सेट जी दिया हुआ था अंडर मल्टीप्लीकेशन, जी अंडर मल्टीप्लीकेशन, वो एक अबेलियन ग्रुप है। सो अगर ये कमोटेटिव लॉ होल्ड ना करता तो हम कहते हैं कि वो नॉन अबेलियन है, लेकिन चूंकि यहाँ पे ये भी होल्ड कर जाता है तो हम कहेंगे कि वो एक अबेलियन ग्रुप है। इन सारी प्रॉपर्टीज को अच्छे से गो थ्रू कर लीजिए। तो मतलब ये मेन प्रॉपर्टीज है, पूरी की पूरी आपकी एक्सरसाइज में सिर्फ इन्हीं को हम बार बार डिस्कस करें। थैंक यू।